चैप्टर 41 विधि सत्र एकाग्रता चक्र विधि। इस विधि का प्रयोग कब करें? जब आपको लगे कि आपका मौजूदा आकर्षण बिंदु जहां आप चाहते हैं वहां नहीं है। जब आप जानते हो कि आप किसी ऐसी चीज के प्रति नकारात्मक भावना को महसूस कर रहे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और आप इसकी बजाय सकारात्मक भावना महसूस करने का तरीका ढूंढ रहे हो। जब हाल ही में कुछ ऐसा हुआ हो जो आपको पसंद नहीं आया और आप इस पर तब विचार करना चाहते हैं जब तक आपके मन में ये है और आप अपने आकर्षण बिंदु को परिवर्तित करना चाहते हैं ताकि आप उस पर विचार न कर सकें। जब आप राहत के एहसास तक पहुंचने वाले हों। मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु सीमा। एकाग्रता चक्र विधि आपके लिए तब सबसे मूल्यवान होगी जब आपका भावात्मक रुझान बिंदु इन श्रेणियों के बीच हो। 8वां ऊब और 17 क्रोध। यदि आपको अपना मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु ज्ञात न हो तो अध्याय 22 पर जाएं और वहां भावात्मक मार्गदर्शन पैमाने की 22 श्रेणियां देखें। जीवन अनुभवों के माध्यम से लोग अक्सर उस विश्वास तक पहुंच जाते हैं जो उन्हें उस काल्पनिक पैटर्न में रोके रखता है जो उन्हें उनकी इच्छित वस्तु हासिल करने को अस्वीकार करता हो। और हालांकि यह विश्वास उनके काम नहीं आ रहा, फिर भी बहुत से लोग बारंबार लौट कर आने वाले अपने इन अप्रिय तथ्यों का बचाव इस तर्क से करते हैं कि आखिरकार यही सच है। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं किसी भी वस्तु के वास्तविक, ठोस और निश्चित सत्य के तौर पर तभी प्रत्यक्ष होने का केवल एक कारण होता है कि किसी ने इस पर पर्याप्त ध्यान दिया जिससे वह ऐसा हो सका। लेकिन चूंकि कोई दूसरा अपने सत्य का सृजन कर रहा है, इसका अर्थ यह नहीं है कि इसका आपसे या आप इसे सृजित करेंगे इससे कोई संबंध है। आपके समय के तथ्यों और घटनाओं को दर्ज करने के प्रयास में आप अक्सर बिना जाने कि आप क्या कर रहे हैं अपने आप को उन कंपन प्रारूपों में ले जाते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि आप सत्य की अपने खुद के जीवन अनुभवों द्वारा पुष्टि करें। इसीलिए नहीं कि इन्हें आपका देखना एक असंदिग्ध सत्य है, बल्कि इसीलिए कि आप इस पर ध्यान देते हुए आपने इसके साथ काल्पनिक सामंजस्य हासिल कर लिया जिससे आकर्षण का नियम आपके लिए उसी से मेल खाता अनुभव उत्पन्न कर रहा है। कई बार कुछ लोग हमसे कहते हैं, लेकिन अब्राहम मैं इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ये तो सच है। हम कहते हैं यह केवल इसीलिए सच है क्योंकि किसी ने इस पर ध्यान देकर इसे सत्य बनाया है। तो देखिए आप यहाँ वास्तव में क्या कर रहे हैं, क्योंकि किसी दूसरे ने इस पर ध्यान दिया है और इस तरह आकर्षण के नियम द्वारा इसे अपने अनुभव में आमंत्रित किया है। तो मुझे लगता है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। दूसरे शब्दों में, भले ही मुझे यह नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसे अपनी वास्तविकता में इसीलिए सृजित करूंगा क्योंकि किसी दूसरे ने भी ऐसा ही किया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सत्य हैं और जिनकी आप इच्छा भी रखते हैं, और ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सत्य हैं लेकिन आप उनकी इच्छा नहीं रखते। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपना ध्यान उन चीज़ों पर लगाएं जिनकी आपको इच्छा हो और उन शानदार चीज़ों को अपने जीवन अनुभव का सत्य बनाएं। हालांकि अधिकांश लोग अपने विचारों को सोद्देश्यपूर्वक उन चीज़ों की ओर निर्देशित नहीं करते जो उन्हें अच्छी महसूस होती हैं, इसीलिए बिना जाने ही वे ऐसा कर रहे हैं। वे विचारों का ऐसा पैटर्न विकसित कर लेते हैं जिसे वे निरंतर दोहराते रहते हैं। निश्चित ही आपके कुछ विचार पैटर्न आपके लिए अत्यंत लाभदायक होते हैं, वहीं कुछ नहीं भी होते हैं, और इसीलिए यह एकाग्रता चक्र विधि आपको अपने उन विशिष्ट विषयों के काल्पनिक पैटर्न के बदलाव में सहायता हेतु डिज़ाइन की गई है जो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। यह एक ऐसी विधि है जिससे आप अपने विचारों को बेहतर अनुभूति और तत्पश्चात एक बेहतर आकर्षण बिंदु के लिए अभ्यास कर सकते हैं। हमारी सलाह है कि आपको जब भी कुछ होने पर प्रबल नकारात्मक भावनाओं की अनुभूति हो या आप जब भी अपनी स्पष्टता की अनुभूति में सुधार करना चाहें, इस विधि को 15 से 20 मिनट तक करें। आपकी उच्चतम नकारात्मक भावनाएं हमेशा उस अच्छे अवसर की परिचायक हैं जब आप अपनी ऊर्जा को किसी विषय पर परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको मौजूदा हालात इसे एक विशिष्ट केंद्र स्थिति में लेकर आए हैं। अतः जब आप इस पर एकाग्रता चक्र विधि का प्रयोग करेंगे तो आप एक ऐसी अनुभूति को अनुभूत कर लेंगे जिसे आपने अपनी सुनिश्चित तरीके से हासिल किया है। हमारी सलाह है कि आप इस एकाग्रता चक्र विधि को ऐसे किसी भी क्षण में प्रयोग करें जब किसी चीज़ के बारे में आप पूरी तरह से जानते हों कि आप उसे नहीं चाहते। इस विधि में आप एक सामान्य बयान देते हैं कि जो आपकी इच्छा से मेल खाता है, दूसरे शब्दों में आपको वही मिलता है। और आपको यह कैसे पता चलता है कि आपको वह मिल गया है? क्योंकि आपको राहत का एहसास होता है। दूसरे शब्दों में,
यह बयान आपको शांत करता है। इस बयान से आपको थोड़ा बेहतर महसूस होने लगता है और एक बार जब आपको वह मिल जाता है, यदि आप इस पर कुछ देर के लिए केंद्रित रहते हैं, बल्कि इसे बढ़ाते हैं या अतिरंजित करते हैं या इससे संबंधित किसी चीज़ को याद करते हैं जिससे आप बोल सकें। यदि एक बार आपने उस सहज सांत्वनादायक बयान को खोज लिया और उसमें से कम 17 सेकंड तक आप उस पर बने रहे, जिससे कि आप दूसरे विचारों को जोड़ सके, तो यह आपके नव निर्धारित विश्वास को आवेग दे सकेगा। एकाग्रता चक्र विधि का उदाहरण। एकाग्रता चक्र विधि को इस तरह से शुरुआत करें। एक कागज पर बड़ा सा गोला बनाएं। इसके बाद उस बड़े वृत्त के मध्य में लगभग 2 इंच व्यास का एक छोटा वृत्त बनाएं। आप बैठ जाएं और उस छोटे वृत्त को देखते रहें। अपनी आंखों को उसी पर केंद्रित रखने के लिए महसूस करें। अब क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद कर लें और उस घटना को याद करें जिसने आपके भीतर इस नकारात्मक भावना को उत्पन्न किया था। जो आप नहीं चाहते उसे स्पष्ट रूप से पहचानें। इस बिंदु पर अपने आप से कहें, मैं स्पष्ट रूप से जानता हूँ कि मुझे क्या नहीं चाहिए और मुझे क्या चाहिए। किस चीज़ के बारे में आप कैसा महसूस करना चाहते हैं, इस मायने में आप क्या नहीं चाहते हैं कि साथ ही साथ क्या चाहते हैं, यह जानने का प्रयास करना भी सहायक सिद्ध होगा। उदाहरण के लिए, मैं मोटा महसूस करता हूँ और मैं पतला महसूस करना चाहता हूँ। मैं गरीब महसूस करता हूँ और मैं समृद्ध महसूस करना चाहता हूँ। मैं प्रेम रहित महसूस करता हूँ, मैं प्रेम का पात्र होना महसूस करना चाहता हूँ। मैं ठगा गया महसूस करता हूँ, मैं सम्मानित महसूस करना चाहता हूँ। मैं बीमार महसूस करता हूँ, मैं स्वस्थ महसूस करना चाहता हूँ। मैं शक्तिहीन महसूस करता हूँ, मैं अपनी शक्ति को महसूस करना चाहता हूँ। तत्पश्चात अपने बड़े वृत्त के बाहरी किनारे पर ऐसा बयान लिखने का प्रयास करें जो उससे मेल खाता हो जो आप चाहते हैं। जब आपको इससे मिलता जुलता बयान मिल जाएगा तो आप जान जाएंगे। दूसरे शब्दों में, आपको महसूस हो जाएगा कि आपका बयान मेल नहीं खाता। इस प्रकार से आपको पटरी से उतार देगा या आपका यह बयान आपकी इच्छा के काफी निकट है। एकाग्रता चक्र विधि के इतना प्रभावशाली होने का कारण यह है कि आप जो बयान लिख रहे हैं, आप उसे सौद्देश्य पूर्वक चुन रहे हैं। यह वो सामान्य बयान है जिस पर आपको पहले से विश्वास है कि यह आपकी इच्छा से मेल खाता है और यह इसलिए काम करता है क्योंकि आकर्षण का नियम इतना शक्तिशाली है कि जब आप किसी विचार को 17 सेकंड तक के लिए कायम रखते हैं तो वैसा ही एक और विचार आ जाता है, और जब ये 2 विचार साथ आ जाते हैं तो ऐसा दाह होता है जो आपके विचारों को और अधिक शक्तिशाली बना देता है। भले ही आप सामान्य बयान जारी कर रहे हैं, लेकिन जब भी आप कोई विशिष्ट बयान देते हैं, अपने विचारों में आप शुद्ध हो जाते हैं। इस एकाग्रता चक्र विधि में इतनी शक्ति है कि आप वह सामान्य बयान देते हैं जिस पर आप पहले से विश्वास करते हैं, और जब आप इसमें से प्रत्येक को लगभग 17 सेकंड तक बनाए रखते हैं तो इससे आपको वह अवसर मिल जाता है जिससे आप ऐसा शुद्ध कंपन प्रस्तावित कर सकते हैं जो आपकी इच्छा के अधिकाधिक निकट हो। इसीलिए हम कहते हैं कि आप इस विधि को करने की तैयारी में हैं और आप जानते हैं अंततः आपकी मंशा इसे लिख लेने की है। मैं अपने शरीर को लेकर अच्छा महसूस कर रहा हूँ या मेरा घुटना ठीक है। लेकिन यदि आप इससे शुरुआत करें, यदि पहली छोटी उक्ति जो आप लिखते हैं वो है, मैं अपने शरीर के बारे में अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आप जैसा महसूस करते हैं उससे बता सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षित नहीं है, लेकिन ये जो कुछ भी करेगा उससे आपको चिड़चिड़ा महसूस होगा। आपकी इस जागरूकता को बढ़ाता है कि आप खुद को मोटा महसूस करते हैं या आपका घुटना दुखता है, इसीलिए आपका यह बयान अत्यधिक विशिष्ट है। दूसरे शब्दों में, एक तरह से यह ऐसी ट्रेन पर कूदने जैसा है जो बहुत तेजी से जा रही हो। इससे यह होगा कि यह आपको विपरीत दिशा में धकेल देगी। क्या आप ऐसे मैरीगो राउंड पर चढ़ने का प्रयास कर सकते हैं जो बहुत तेजी से चल रहा हो? आप उस पर तब तक नहीं चढ़ सकते जब तक वो धीमा नहीं हो जाता, और आप तब ऐसा कर सकेंगे जब इसकी गति तेज होगी। इस बात पर आप सहज रहेंगे। आपको करना बस यह है कि चक्र को धीमा करना है, विश्वास को धीमा करना है, जिससे आप इस पर सवार हो सकें, और तब जब आप ऐसा करने लगेंगे तब इस कंपन की गति को बढ़ा सकते हैं। अब मात्र प्रयासों द्वारा आप एक और बयान चुन लेते हैं। आप ऐसा कुछ कह सकते हैं, मैं जानता हूं कि मेरा भौतिक शरीर मेरे विचारों पर प्रतिक्रिया देता है। यह बेहद नरम बयान है और आप इस पर पहले से ज्यादा यकीन कर सकते हैं, लेकिन यह आपको निराश कर देगा। लेकिन वास्तव में शुरुआत के लिए ये अच्छा नहीं है। आप महसूस कुछ और कर रहे हैं और कह कुछ और रहे हैं। मेरा शरीर अधिक ठीक रहना चाहिए। अब आप इस पर विश्वास कर सकते हैं, यह बयान बिल्कुल सही लगता है। अब आप मैरीगो राउंड में टिके रह सकते हैं। जब आप इसे अपने वृत्त के इर्द गिर्द लिखकर
केंद्रित होंगे तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा और तब आप एक और बयान तैयार कर सकेंगे। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, मुझे विश्वास है कि ब्रह्मांड हमारी कंपनों का सम्मान बनाए रखेगा। आपको इस पर पूर्ण विश्वास है। अंततः यह बयान स्थिर हो जाएगा। तब आप एक और बयान देते हैं, जैसे भौतिक शरीर मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। आपको इस पर भी विश्वास है, यह बयान भी स्थिर हो जाएगा। अब आप थोड़ा और अच्छा महसूस करेंगे, आपको कुछ हद तक राहत महसूस होने लगेगी। अब आप अपने आप से उतने निराश नहीं हैं, आपके कंपन उन्नत हो रहे हैं और इस तरह एकाग्रता चक्र विधि में शक्ति जोड़ते रहिए। जब तक आपको अच्छे लगने वाले विचार मिलते रहें, उन्हें अपने बड़े वृत्त की परिधि पर लिखना जारी रखें। शुरुआत वहाँ से करें जहाँ से घड़ी में 12 बजते हैं, फिर 1 बजे 2 बजे आदि तक करते रहें, जब तक आप अच्छा महसूस होने वाले 12 बयान नहीं लिख देते। कई बार आपके विचार इतनी तेजी से चल रहे होते हैं कि भले ही आप इनमें बदलाव करना चाहते हों, को उनमें शामिल होने के लिए जगह नहीं मिलती। यह एकाग्रता चक्र खेल उस विधि को खोजना है, उस विचार को खोजना है जो आप जहाँ हैं उसके पर्याप्त निकट हो, जिससे आप अंततः स्वयं को पटरी से उतरा हुआ महसूस ना करें, बल्कि ऐसी जगह हो जहाँ से आप धीरे धीरे ही सही उस दिशा में बढ़ सकें जिसे आप अच्छा महसूस करना चाहते हैं। यह एक शानदार काल्पनिक पुल निर्माण साधन है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप स्वयं को मोटा मानते हैं। आपके अनुभव में कोई ऐसी घटना घटी है जिससे आपके मन में प्रमुख जगह बना ली है और आप इस क्षण में इसके बारे में अत्यधिक नकारात्मक भावना महसूस कर रहे हैं। तह कागज उठाएं, कागज के मध्य में वृत्त बनाएं। उस वृत्त के बीच में आप ये शब्द लिख सकते हैं, मैं पतला महसूस करना चाहता हूँ। अब इस विषय पर केंद्रित रहें और उन विचारों को खोजने का प्रयास करें जो उसके समान हो कि आप कैसा महसूस करना चाहते हैं। विचार जिन पर विचार करते हुए आपको अच्छा महसूस हो, ऐसा विचार खोजने का प्रयास करें जो आपको पटरी से न उतार सके। मैं फिर से पतला होना चाहता हूँ। यह विचार उससे काफ़ी दूर है जिस पर आपको सचमुच विश्वास है और आप इस पर विश्वास करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। जब आपको महसूस होगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते और चूंकि यह विचार आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, यह पटरी से उतरने वाला बयान है। मेरी बहन पतली और खूबसूरत है। ये विचार भी अच्छा महसूस नहीं होगा। ये उनकी सफलता की ओर इशारा करता है और आपको अपने सफल न होने की ओर अधिक एहसास करवाएगा। यह विचार आपको पटरी से उतार सकता है। मैं कुछ ऐसा खोज लूंगी जो मेरे लिए कामयाब रहे। हालांकि यह विचार पिछले वाले से कुछ बेहतर महसूस होगा, लेकिन फिर भी अच्छा महसूस नहीं होगा। आपने बहुत सी चीज़ें आजमाई होंगी, लेकिन पाया कि उनमें से कोई भी आपके लिए काम नहीं कर सका। अतः यह विचार आपकी बीती हुई असफलताओं की ओर इशारा करता है। यह विचार भी आपको पटरी से उतार सकता है। मुझे पता है कि आज मैं जिस स्थिति में हूँ उसमें पहले से कई लोग रह चुके हैं जिन्होंने ऐसा रास्ता खोजा जो उनके लिए काम कर गया। इस विचार से आपको थोड़ा राहत का एहसास होगा, आपको थोड़ा अच्छा महसूस होगा। याद रखिए, आप यहाँ आखिरी रास्ता नहीं खोज रहे हैं, आप सिर्फ कोई ऐसा विचार खोज रहे हैं जो इतना अच्छा लगे कि उसे बनाए रखा जा सके और यह विचार आपको पटरी से न उतरने दे। तो इसे अपने कागज़ पर 12 बजे वाले स्थान पर लिखें और अन्य अच्छा महसूस होने वाले विचारों को खोजें। मुझे ये सब आज ही तो नहीं कर लेना है, इसे भी कायम किया जा सकता है। इसे 1 बजे की स्थिति में लिखें। मैं खाने के लिए कुछ ऐसा खोज लूंगा जो काम कर सके, ये पटरी से उतार देगा। मुझे अपने कपड़ों में अच्छा महसूस नहीं होता, ये भी पटरी से उतार देगा। नए कपड़े खरीदना ज्यादा मजेदार रहेगा, इसे कायम करें और 2 बजे वाले स्थान पर लिखें। मेरा शरीर अधिक तरोताज़ा महसूस कर रहा है, इसे 3 बजे वाले स्थान पर लिखें। मैं अधिक जीवंत महसूस कर रहा हूँ, इसे 4 बजे वाले स्थान पर लिखें। नए विचार मुझ तक पहुँचेंगे, इसे 5 बजे वाले स्थान पर लिखें। मुझे पहले से ही कुछ ऐसा पता है जिससे मुझे मदद मिलेगी, 6 बजे वाले स्थान पर लिखें। हाँ, ये अच्छा लग रहा है, मैं अपने अनुभवों को खुद काबू करना पसंद करूंगा, इसे 7 बजे वाले स्थान पर लिखें। मैं इस बदलाव की प्रतीक्षा में हूँ, इसे 8 बजे वाले स्थान पर लिखें। मुझे अच्छा महसूस करना पसंद है, इसे कायम रखें और 9 बजे वाली स्थिति पर लिखें। मुझे अपने शरीर में अच्छा महसूस करना पसंद है, इसे 10 बजे वाली स्थिति पर लिखें। मुझे अपना शरीर अच्छा महसूस हो रहा है, इसे 11 बजे वाली स्थिति पर लिखें। हाँ, अब इसे 11 बजे वाली स्थिति पर लिखने के बाद स्पष्ट रूप से उन शब्दों पर गोला बनाएं जिन्हें आपने मूल रूप से एकाग्रता चक्र के मध्य में लिखा था और इस बात पर ध्यान दें कि अब आप इस विचार के साथ निकटस्थ काल्पनिक तालमेल को महसूस कर रहे हैं, जबकि मात्र 1 मिनट पूर्व आप इस कंपन के निकट भी नहीं थे। अब्राहम, हमें एकाग्रता चक्र विधि के बारे में और बताएं।
आपने हमें अक्सर कहते हुए सुना होगा कि आपकी शक्ति का बिंदु वर्तमान में है। फिर भले ही आप अतीत के बारे में सोच रहे हों, या अभी के बारे में, या भविष्य के बारे में सोच रहे हों, आप यह कार्य यही वर्तमान में कर रहे हैं। आप यहीं पर कंपित हो रहे हैं, आप अभी स्पंदित हो रहे हैं। यह काल्पनिक प्रस्ताव अभी के हैं, तो यह हो रहा है कि जीवन शक्ति के आह्वान और उसे अपने भीतर प्रवाहित होने को स्वीकार करने, आवाहन और स्वीकार के बीच का प्रत्येक रचनात्मक तनाव अभी और यहीं घट रहा है। तो ये वे शब्द हैं जिन पर हम चाहते हैं कि आप आने वाले दिनों में केंद्रित रहें। आप इस समय नवीन स्थल पर खड़े हैं। हमें यह ताजगी बहुत प्रिय है जहां आप खड़े हैं, और अब हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इस नए स्थल पर खड़े होकर अपनी नई ऊर्जा और नई इच्छाओं के बीच कैसे तालमेल बनाएं, जिससे आपको नए और सहज परिणाम हासिल हो सके। एकाग्रता चक्र हमें मिला वह बेहतरीन साधन है जिससे हम आपको विश्वास का वह पुल बनाने में सहायता प्रदान कर सकें जो आपकी इच्छाओं से मेल खाती हो। अब हमारा कहने का यह अर्थ है किसी भी सृजन का सूत्र, जैसे हम कहें तो आनंदपूर्ण टेक्स्ट तैयारी, इच्छाओं को पहचानना और उनके साथ काल्पनिक तालमेल हासिल करना है। एकाग्रता चक्र विधि का एक और उदाहरण, तो शुरुआत ऐसी उक्तियों को खोजने के प्रयास से करें जिन्हें आप चक्र पर जगह दे सकें। ऐसी उक्तियां लिखें जो उनके पर्याप्त रूप से निकट हों, जिन पर आपको पहले से ही विश्वास है, जिससे एक प्रकार से आपको पटरी से वे न उतार सकें। दूसरे शब्दों में, यदि आप लिखते हैं मुझे टैक्स भरना पसंद है, तो आप पटरी से उतर जाएंगे। यदि आप लिखते हैं मुझे लगता है ये बड़ी शानदार बात है कि सरकार मेरा पैसा लेकर इसे निरर्थक कामों में फूंक दे, तो भी आप पटरी से उतर जाएंगे। इसीलिए लक्ष्य यह है कि आप किसी ऐसी चीज को ढूंढ सके जो आपको अच्छा महसूस होने वाली इच्छाओं से मेल खाती हो। तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, मैं जीवन में शीर्ष पर रहना चाहता हूँ, अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करके अच्छा महसूस होता है, मुझे अच्छा लगता है जब मैं चीज़ों को समय पर कर देता हूँ, मुझे अपने अनुभवों में अनुशासित और व्यवस्थित होने का एहसास अच्छा लगता है। अब यह संभवतः बयान के तौर पर काफ़ी ठोस है, आप जान जाएंगे, आप इसे महसूस करके बता सकेंगे कि यह रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। अतः प्रयत्न व त्रुटि के माध्यम से आप प्रयास करना जारी रखें, तब आप कुछ ऐसा कर सकेंगे। मैं कल्पना करता हूँ कि मैं ऐसे और बहुत से लोग हैं, वे भी ऐसा ही महसूस कर सके हैं जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ, जो अब इस चीज़ को संभाल चुके हैं, और तब आपकी गति आरंभ हो जाएगी। हालांकि IRS की टैक्स प्रणाली निर्दोष नहीं है, लेकिन यही वह तंत्र है जिस पर हमारी सरकार चलती है। अब आप या तो इस पर गाड़ी पटरी से उतार सकते हैं या इसके साथ गति बढ़ा सकते हैं। हर साल मैं इसमें बेहतर से बेहतर होता जा रहा हूँ। मैं चीज़ों को अधिक आसानी से संभालने लगा हूँ। मुझे इसे अत्यधिक आरामदेह बनाने के रास्ते मिल गए हैं। मेरा टैक्स अच्छी प्रेरणा है जिससे मुझे व्यवस्थित और चीज़ों को जानने में मदद मिलती है। जितना बेहतर लगेगा उतना बेहतर होता जाएगा। अब हम यहाँ आपको एक और बात बताना चाहते हैं। हमने कुछ नहीं सुलझाया है, दूसरे शब्दों में कुछ भी नहीं बदला है। आपको अभी भी अपने टैक्स भरने होंगे, लेकिन आपको जो बात सबसे अधिक बताते हैं वो ये है कि फिलहाल आप पहले से अलग स्थान पर खड़े हैं। दूसरे शब्दों में, अब आपको स्पष्टता पहले के मुकाबले अधिक आसानी से प्राप्त हो जाएगी। स्मृति पहले के मुकाबले अधिक आसानी से प्राप्त हो सकेगी। आपने कोई चीज़ कहीं पर रखी है, ऐसे विचार पहले से मुकाबले अधिक आसानी से प्राप्त हो सकेंगे। दूसरे शब्दों में, आपके जीवन के वे सभी बिखरे हुए हिस्से जो पहले ढेर, डिब्बों, फोल्डरों और पर्स के निचले हिस्सों में थे, आपके मन में एक साथ आने लगेंगे। दूसरे शब्दों में, आपका आंतरिक मन आपको नियमित रूप से कुछ इस तरह रिपोर्ट करने लगेगा जैसा आपकी अपनी ऊर्जा का अपनी इच्छा के साथ तालमेल बनाने से पहले कभी न हुआ होगा। भले ही यह किला हो या बटन, यदि आप इसे अपने ध्यानार्थ वस्तु के तौर पर उपयोग कर रहे हैं तो यह जीवन शक्ति को आह्वानित करेगा, और यह जीवन शक्ति की अनुभूति वैसी ही होगी जैसा जीवन होगा। आपने इसका किस कारण से आह्वान किया है वह प्रासंगिक नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, अपना टैक्स भरने की तैयारी करने के प्रत्येक क्षण का आनंद लेना उतना ही संभव है जितना समुद्री क्रूज यात्रा पर जाने की योजना बनाना। आप शायद विश्वास नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका कारण यह है कि आपने ऊर्जा को अपनी ध्यानार्थ वस्तु से अपनी ओर बिना किसी बाधा के प्रवाहित होना स्वीकार किया है। आपने ऊर्जा का आह्वान किया है क्योंकि आप वह करना चाहते थे जो आपको करना है, लेकिन बीच में अपनी ऊर्जा को परिवर्तित कर दिया क्योंकि आपकी वो सभी आदतें थी या आपने वो सभी बातें सुनी थी जो उसे प्रवाहित नहीं होने दे रही थी।
आपने अपने आप को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। और अब क्योंकि एकाग्रता चक्र विधि आपको किसी विशिष्ट विषय पर आम अवधि से अधिक समय तक केंद्रित कर रही है, कि इस दौरान आप सौदेश्यपूर्वक ऐसे विचारों तक पहुंच बनाते हैं जो आपको अच्छे लगें, तो इससे आपका आकर्षण बिंदु परिवर्तित हो जाता है। इस सरल लेकिन प्रभावशाली एकाग्रता चक्र विधि को अपने जीवन में उदित हुए विभिन्न विषयों पर लागू करके आपके लिए जो कुछ भी महत्वपूर्ण है, आप उससे संबंधित अपने आकर्षण बिंदु में प्रभावी रूप से सुधार कर सकते हैं।